मरियम नवाज आई है झोंका बहार बनके, रहती है सबके दिल में, रहती है सबके दिल में आजा बहार बनके। मरियम नवाज साहिबा, आप ये गाना सुनेंगी, बहुत अच्छा लगेगा। नवाज शरीफ साहब ने अपने बेटे को इंट्रोड्यूस नहीं करवाया एज अ सियासतदान ना, बेटी को ही क्यों करवाया। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, यू आर वाचिंग 999 और आज मेरे साथ एक ऐसे शहरी मौजूद है जो कि मरियम नवाज के बहुत बड़े फैन है। उन्होंने ना सिर्फ उन पर शायरी की है बल्कि गाना भी लिख दिया है। तो आइए इनसे जानते हैं कि कौन सी ऐसी बात से इंस्पायर हुए जो गाना ही गा दिया। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? वालेकुम सलाम, मेरा नाम सैयद मोहम्मद राशिद कमाल। अच्छा, ये बताएं कि ऐसी कौन सी बात मरियम नवाज की आपको अच्छी लगी है जो आप उनके इस तरह से दीवाने और फैन हो गए हैं? असल में उनका काम जो भी वो कर रही हैं, आवाम को डिलीवर कर रही हैं, वो नज़र आ रहा है। वो आवाम को जो है फैसिलिटेट कर रही हैं, वो उनको नज़र आ रहा है वो, और ये इसी वजह से मैंने इंस्पायर होकर उन पे गाना लिख दिया। अच्छा, बहुत से लाहौरी इम्प्रेस है, फैन है मरियम नवाज साहिबा के, लेकिन इस तरह से वो गाने तो गा नहीं रहे, शायरी तो कर नहीं रहे। आपका इतना अंदाज मुख्तलिफ क्यों कि रात को ख्वाबों में तो नहीं आती आपके? नहीं, ऐसी बात नहीं, बस ये कि वो जैसे कोई लीडर जलसे में भरे मजमे में तकरीर करता है, वो 1.5-2 घंटे में अपना मैनिफेस्टो बताता है कि जी मैं आके क्या करूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं सड़कें बना दूंगा, मैं आवाम को ये रिलीफ दूंगा। तो वही सारी बातें मैंने 5 मिनट के, हार्डली ये गाना है 4 मिनट 58 सेकंड का। अच्छा, 5 मिनट से भी 2 मिनट कम का, तो हार्डली 5 मिनट में मैंने पूरा मरियम नवाज साहिबा को डिस्क्राइब कर दिया। मरियम नवाज साहिबा, आप ये गाना सुनेंगी तो आपको जो है वो मतलब ये कि बहुत अच्छा लगेगा, और राशिद कमाल की पजीराई भी करेंगी आप, और इंशाल्लाह मुलाकात भी रहेगी आपसे इंशाल्लाह। जी, आपका पैगाम हम 999 के तवज्जुह से पहुंचा देंगे कि ये बहुत लाइक कर रहे हैं उनके काम को। और कुछ काम बताए ना मुझे जो आपको लगता है कि मरियम नवाज के आने से बहुत से इदारे मुतहरिक हो गए हैं या बहुत महकमे जो है वो एक्टिवली काम कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए जी, जो चीज़ नज़र आ रही है आपको उस पर बात करते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे फ्रूट के ठेले, वो उन्होंने एक तरह से ऑर्गेनाइज वे में सारे फ्रूट ठेले जो है उन्होंने उनको एक मार्केट की शक्ल दी है, ठीक है ना। वो एक कहते हैं ना सफाई निफ्स ईमान है, उसमें एक सफाई नज़र आ रही है आपको। जो फ्रूट के ठेले उन्होंने एक मतलब ये कि लाइन अप कर दिया सारा, तो मतलब ये कि एक भीड़ चाल वाला चक्कर नहीं है, एक ये अच्छा काम है, डिसिप्लिन है उसमें। मतलब ये कि एक करीना नज़र आ रहा है कि यार आप तमीज से, करीने से चीज़ बेचें, सब्जियां बेचें, उसमें ये कोई मतलब ये कि गंदगी नज़र नहीं आ रही। फिर दूसरा ये कि जो EPA जो है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन जो है अथॉरिटी, जो सफाई का जो है ये निज़ाम इन्होंने बेहतर किया। घर घर जो है गाड़ी आ रही है, कूड़ा उठा के लेके जा रही है, LWMC वाले। जी 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 जी। उसमें ये मैं आवाम से रिक्वेस्ट करूंगा कि खुदारा गाड़ी को जो है वो अपना गार्बेज जो है उसके हैंडओवर करें, उसमें थ्रो करें, और बीच राह चलते हुए, ये कहते हैं ना सफाई निफ्स ईमान है, तो इंसान का आधा ईमान तो सफाई में। अगर आप इस तरह घर घर रोड पे जो है वो कूड़ा फेंकेंगे तो इससे जो है आपके बैड सिटीजन होने का साइन जाएगा। तो वो कहते हैं ना कि मरियम नवाज जो है वो पाकिस्तान की माँ भी है, बेटी भी है, और पता चल रहा है कि जिस तरह से माँ बेटी अपने घर की सफाई सुथराई का खास ख्याल रखती है, इस तरह से मरियम साहिबा भी रख रही हैं। CCD के बहुत अच्छे इकदाम हमने देखे उन्होंने किए, और अभी रिसेंटली बसंत मनाई और हर शहरी जो था बहुत इंजॉय कर रहा था कि देखिए हर दौर में महंगाई होती है, हर दौर में इंसान परेशान होते हैं, लेकिन उन्हें अपने शहरियों की खुशी का भी ख्याल रखा। तो मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा आप कुछ गुनगुना दें वो गाना, और ताकि हम अपने वीडियो से ये आपका गाना तो प्रमोट करें। मरियम नवाज आई है झोंका बहार बनके, रहती है सबके दिल में, रहती है सबके दिल में आजा बहार बनके। मरियम नवाज आई है झोंका बहार बनके, दिल से ही निकले वाह वाह सारी अवाम के, हर लब पे हो तमन्ना मरियम ही साथ हो आज भी हो कल भी, और रहती दुनिया तक भी, संग इसके हम चलेंगे आज भी और कल भी। ऐसे बनाए रहना, ऐसे बनाए रहना माहौल को गरम ही, मरियम नवाज आई है झोंका बहार बनके। मरियम सा है न कोई और ना ही कोई होगा,
तुम देखो काम उसके सानी न कोई होगा, जब तक न सुख वो दे दे हर आम आदमी को, सोती नहीं है तब तक जब तक न रपट ले ले। ऐसी मिसाल लीडर, ऐसी मिसाल लीडर देखी नहीं कभी भी, मरियम नवाज आई है झोंका बहार बन के। बाकी पूरा गाना आप यूट्यूब पे देखिएगा, एंजॉय कीजिएगा। थैंक यू। मरियम नवाज आई है जी झोंका बहार का बनके, और रहती है सबके दिल में ताजा। अभी मौसम बहार शुरू हो गया है और इस मौसम में ये गाना क्या ही बात है, वो कहते हैं लाजवाब हो गया। मरियम नवाज बहुत अच्छे काम कर रही है, लेकिन जहाँ पे आप समझते हैं कि उनको सजेशंस देनी चाहिए कि कुछ इस्लाहात वो करे, क्या कहेंगे? इस्लाहात ये है, पहले जैसे मैंने आपको सफाई का कहा, वो जो है थाने को जो है, जो मुताल्लिका जो थाने हैं उनको खबरदार करें कि जी आवाम जो है सड़कों पे कूड़ा ना फेंके। मैंने जैसा भी कहा कि सफाई निफ्स ईमान है, अगर आप गार्बेज फेंकेंगे सड़क पे तो ये इट्स अ बैड साइन ऑफ सिटीजन। आप अच्छे सिटीजन नहीं है, इसका मतलब है। जो इकदाम आपकी फलाह बहबूद के लिए किए जा रहे हैं, तो आवाम का भी फर्ज है कि वो मरियम नवाज का साथ दे और अच्छे कामों में उनके लिए उनका हाथ बटाए। अकेला पॉलिटिशियन कुछ नहीं कर सकता जब तक आवाम जो है उसको शऊर ना हो, वो जो है मतलब उसको तालीम के साथ साथ उसकी तरबियत भी अच्छी हो। और दूसरा ये कि जो चालान हो रहे हैं और ये बेजा चालान ना हो, उसमें जो है वो पेनल्टी बहुत ज़्यादा ना हो, क्योंकि सारे लोग जो है वो वेल ऑफ नहीं है। कुछ लोग जो है वो मतलब ये कि सफ़ेद पोश भी हैं, डेली वेजेस पे कमाने वाले भी हैं। अगर उन पे इतने इतने फाइन हो जाएंगे 5-5 हज़ार, 8-8, 10-10 हज़ार के, तो वो घर क्या लेके जाएंगे? तो मरियम नवाज साहिबा इस पे भी ज़रा थिंक अबाउट इट। ठीक है, तो ये है कि ये पैरा फोर्स पे जो है ज़रा ये जो रेडी बानों पे जो जुल्म किया जा रहा है, तो मरियम साहिबा उन पे ज़रा रहम कीजिए। और जिनके पक्के पक्के मतलब ठिकाने हैं, जो मतलब नाजायज़ तजावुज़ात आगे के रोड तक घेर के बैठे हुए, उनको पकड़िए आप। और अच्छा इक़दाम है ये, लेकिन ये कि जो गरीब गुरबा है उनका ख्याल रखिए। पैरा फोर्स काम अच्छा करी है, अहकामात भी ठीक है, लेकिन कुछ लोग हैं जो कहते हैं ना हर फील्ड में काली भेड़ें होती हैं, तो वो नाजायज इस तरह की परेशानी क्रिएट कर देते हैं कि अच्छा काम भी इंसान को समटाइम बुरा लगता है कि भाई हम गरीबों को ही क्यों फिसा जा रहा है, हम ही क्यों फिस रहे हैं। अच्छा जी, बसंत का भी इवेंट बहुत अच्छा तरीके से उन्होंने ऑर्गेनाइज किया, हमने पॉजिटिव बात भी पूछ ली और जो इस्लाहात आप देना चाहते थे। अच्छा, अगर कुछ अर्से पहले देखें तो यहाँ पे नून लीग का नामो निशान ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था, और इस दौरान बेटी बनके जिस तरह से वो आई और जिस तरह से उनके फादर को निकाल दिया गया था मुल्क से, और अब जिस तरह से उन्होंने कम बैक किया, ना सिर्फ वो राज कर रही हैं, उनके चचा भी राज कर रहे हैं, और कहा जाता है कि हर काम नवाज शरीफ से पूछ के किया जाता है। तो इतनी माशाल्लाह दलेर निडर बेटी पहली दफा देखने को मिल रही है। बेनज़ीर भुट्टो ने भी बहुत अच्छे काम किए थे, लेकिन हम जरा करंट सिचुएशन की बात कर रहे हैं। जी जी जी, नो डाउट मरियम साहिबा बहुत अच्छे काम कर रही है और अपने फादर की लेगेसी को जो है आगे लेके चल रही है, और अल्लाह उनको हिम्मत दे, तंदुरुस्ती दे। और वो जो है वो, मैं यही कहूँगा मरियम साहिबा अपने जीते जी कुछ ऐसे काम कर जाइए कि ये कौम, जैसे मैंने इस गाने में भी कहा है कि मरियम को याद करेगी ये कौम नाज करके, आपको जो है जाने के बाद दुनिया याद रखे, क्योंकि काम कहते हैं ना, काम बोलता है। अच्छा, इनके भाई नहीं आए इस फील्ड में, नवाज शरीफ साहब ने अपने बेटे को इंट्रोड्यूस नहीं करवाया एज अ सियासतदान ना, हाँ। बेटी को ही क्यों करवाया? बस ये शुरू से ही वो अब्रॉड रहे, वहाँ उनकी तालीम और तरबियत हुई। अब ये कुछ निजी मामला आ जाता है, ये तो उनके चचा और फादर ही जवाब देंगे। उनकी जो है नहीं होता ना, फादर की जो लेगेसी है वो अमूमी तौर पर, जो आमतौर पर देखा जाता है सोसाइटी में, बेटे ही आगे लेके जाते हैं। हाँ, लेकिन ये कि मैंने अभी कहा ना कि वो अब्रॉड होने की वजह से वो वहाँ के नेशनलिटी है, इंग्लिस्तान के, इंग्लैंड के, तो जाहिर है उन्होंने वहीं प्रेफर किया। अगर वो यहाँ होते तो हमजा शहबाज की तरह वो भी भाग लेते पॉलिटिक्स में। चलिए, थोड़ा सा इनके हवाले से ही पूछ रहे थे, आप बताएं आप इसके अलावा क्या करते हैं? मैं जी सिंगर हूँ और म्यूजिक टीचर हूँ, और अपने कॉन्सर्ट करता हूँ बैंक्वेट हॉल में, फार्म हाउस पे, जहाँ जहाँ से मेरा बुलावा आता है मैं जाता हूँ, लोगों को एंटरटेन करता हूँ, हमदनात कव्वाली भी करता हूँ। रमज़ान के मौसम में, रमज़ान के मुक़द्दस महीने में मैं गाना नहीं तो मैं हमदनात कव्वाली और क़िरात का प्रचार करता हूँ। जबरदस्त। और आने वाले दिनों में हम आपके कौन से प्रोजेक्ट देखेंगे? मैं, मेरे वालिद, जैसे मैंने आपसे कहा, मैं कराची के मशहूर अकॉर्डियन प्लेयर ज़फ़र परवाना मरहूम का फर्जंद हूँ। सैयद मोहम्मद राशिद कमाल मेरा नाम है। तो माय फादर वाज अ बैंकर
बाय प्रोफेशन एंड इसके साथ साथ वो गज़ल कंपोज़र भी थे। तो उनकी जो गज़लें हैं, अपकमिंग गज़लें, मैं चाह रहा हूँ कि मैं अपने ढंग से वैसा तो नहीं गा सकता जैसे पापा गा गए। कहते हैं ना कि तू उतार लाख नकले मेरे कर में जिस्मो जां की, मेरी जैसी तेरी हालत ना हुई ना है ना होगी। ना हम मेहदी हसन जैसा गा सकते, वो भी मेरे गज़ल के हवाले से उस्ताद हैं, अल्लाह उनको भी गरीक़ रहमत करे। उन्होंने भी कहा था खान साहब ने कि बता मैं दूंगा, बढ़ावा आपने खुद देना है। तो मैंने उनकी गज़ल को बढ़ावा भी दिया। मैं एक लाइन सुना दूं अगर आपकी इजाज़त हो तो, मेहदी हसन खान साहब की। तो मेरे जो उस्ताद मोहतरम, उनकी एक दो लाइनें गज़ल की। बकू फैल गई बात शनासाई की, उसने खुशबू की तरह मेरी पजीराई की, बकू फैल गई। कैसे कह दूं, कैसे कह दूं, कैसे कह दूं, सारे नि सदा नि पा गमरे नि सारे धा दादा नि रे सा। कैसे कह दूं कि मुझे छोड़ दिया है, मुझे छोड़ दिया है उसने बात तो सच है, मगर बात है रुसवाई की, बकू फैल गई बात। तो मैंने उनके जीते जी ऐसा प्रचार कर लिया था। ये मेरी खुशकिस्मती। अल्लाह खान साहब, मेहदी हसन खान साहब को जन्नत में जगह दे, और मेरे जितने भी उस्ताद थे, मेरे वालिद मोहतरम सैयद मोहम्मद ज़फ़र परवाना, उनको जन्नत में जगह दे। रईस खान साहब, उनसे भी मैंने बहुत कुछ सीखा, और हमारा दिल्ली घराना है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आजकल के दौर में अजीब सिचुएशन है। पहले कहा जाता था कि उस्ताज़ा की इज्जत की जाए, लेकिन अब कहा जाता है उस्ताज़ा को कि प्लीज बच्चे को डांटना नहीं है। आपने ऐसे कुछ नहीं कहना। इवन जो बच्चे हैं वो उस्ताज़ा की शिकायत लगाते दिखाई देते हैं, क्योंकि आप टीचर हैं। तो इस पे आपका क्या मौक़िफ़ है? हाँ, बस ये है कि मैं दोष दूंगा इसमें जो कसूर है वो माँ बाप का है। फिर दूसरे नंबर पे स्कूल इंतज़ामिया का। वो इतना मतलब ये लेट डाउन हो जाते हैं माँ बाप के आगे, इतना मतलब ये कि वो क्वाइट हो जाते हैं कि जी ठीक है, जैसा आप कह रहे हैं वैसे ही होगा। यानी इट मीन्स के बच्चा और पेरेंट्स जो है वो स्कूल को चला रहे हैं। आपका अपना मैनिफेस्टो क्या है? तो मतलब ये कि पहला तो कसूरवार माँ बाप है इसमें, उनको जो है बदलना होगा कि जी आप जिस अपने बच्चे को जो है नोक पलक संवारने के लिए उस्ताद के पास भेज रहे हैं, उसी उस्ताद की आप शिकायत कर रहे हैं। बच्चे क्या डरेंगे ना, या टीचर का क्या रोब रह जाएगा? जी जी जी, उसमें यह है कि उस्ताद की जो है डिग्निटी बरकरार रहे, उसका अदब हो, और उसका कहना माने आप। ठीक है। जो जिसके पास आप नोक पलक संवारने के लिए उस्ताद के पास भेज रहे हैं, तो जो प्रिंसिपल है उनको भी और माँ बाप को भी कहना चाहिए कि बेटा जो बड़े कह रहे हैं, टीचर इज लाइक योर फादर, वो भी बाप की जगह है तुम्हारा, ठीक है ना। उसका कहा माने आप, उसका जो है कहना माने आप उसका। उस्ताद जो है वो रूहानी बाप होता है, तो उसकी बात लाजमी माननी चाहिए। जाते जाते कोई लास्ट मैसेज मरीम नवाज साहिबा के लिए, अगर आपकी उनसे मुलाकात होती है तो क्या मैसेज देंगे उनको? बस यही कि मैं उनको मतलब ये कि अपनी ब्लेसिंग्स दूंगा कि मरियम साहिबा आप जो कर रही हैं बहुत अच्छा कर रही हैं, अल्लाह आपकी बाँ फड़ ले, आपका, और मतलब ये कि आपको जो है मतलब ये कि उसमें जो भी आप काम कर रही हैं उसमें ये कि आवाम के लिए रिलीफ हो, बेजा सख्ती ना हो, उसमें बेजा सख्ती ना हो। जैसे मैंने अभी कहा कि चालान पे हो रही है, अब गरीब आदमी चालान भरेगा या अपनी रोटी पूरी करेगा, पेट पूजा करेगा, रोटी पूरी करेगा, तो इस पे खास तवज्जो देनी है। और ये जो थाना कचहरी में जो बेगुनाह बच्चे जो है उनको जो वार्डन मार रहे हैं, तो मरियम नवाज साहिबा इनका मारना बंद करवाएं और पंजाब पुलिस को अच्छा बनाएं। इसके बरक्स इस्लामाबाद की पुलिस बहुत एजुकेटेड है। मुझे अभी कुछ लोगों ने बताया कि इस्लामाबाद की पुलिस जो है वो लाइक अ फॉरेन पुलिस,
बहुत एजुकेटेड और फॉरेन पुलिस है वो। नहीं, हमारी पंजाब पुलिस भी बहुत अच्छा काम कर रही है। अच्छा कर हमारे रही है। डीआईजी फैसल कामरान साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पहले की निस्बत अब अगर देखा जाए तो पुलिस महकमे में बहुत ज्यादा चेंजेस आया है। नहीं, मतलब ये कि पुलिस जो है वो बेजा बच्चों को थाने में ना मारे, ठीक है, मार के बजाय वो कम टू द पॉइंट, उनको रिलीफ दे और उनको सुधार का मौका दे। बेजा बदतमीजी गालम गलोच वाला कल्चर जो थाना कल्चर जैसा होता है वैसा ना करे। हमने आपका मैसेज मरीम नवाज साहिबा के पास पहुंचा दिया। तो नाज़रीन, ये थे आज के हमारे टैलेंट और राशिद कमाल साहब, जिन्होंने मरीम साहिबा के लिए बहुत खूबसूरत तरीके से शायरी भी की, गाना भी गाया और कुछ मुफीद मशवरे उनको हमारी वीडियो के तवज्जुद से पहुंचा दिए हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि उन तक पहुंच जाएंगे। तो ये थे आज की हमारी वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल 999 को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। अल्लाह हाफिज।